आगे बढ़िए। अब आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले, क्या करने वाले? प्रभावित करने वाले किसको? अधिगम को। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जितने कारक आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ कारक हैं। उसके बाद इन कारकों के अलावा भी कुछ कारक हैं, और उन कारकों को छोड़ के, यानी कि उन सारे के सारे फैक्टर्स को छोड़ के और भी हजारों, लाखों, सैकड़ों कारक हो सकते हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि आप अधिगम के साथ साथ, आप इस लर्निंग के साथ साथ कॉमन सेंस भी यूज करिएगा एग्जाम में जब बैठेंगे। ठीक बात? चलिए, अब आता है मोटिवेशन। मैंने कहा था अभिप्रेरणा के बारे में एक मनोवैज्ञानिक ने सुंदर सी बात कही है, उसको भी हम देखेंगे। तो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है अभिप्रेरणा। क्या? अभिप्रेरणा। ठीक है जी। अभिप्रेरणा क्या है? जो आपकी लर्निंग है उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट या इफेक्ट करता है, जो उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो कौन सा फैक्टर है? कारक है अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा क्या करती है? अधिगम को सीधा प्रभावित करती है, या फिर अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक बात हो गई। इसके बाद स्टीफेंस एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कुछ कहना है, तो कहने को कभी टालना नहीं चाहिए, उसको सुन लेना चाहिए। तो अधिगम, जो इन्होंने बात कही अधिगम के बारे में स्टीफेंस ने, वो ये कहा, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं, उनमें प्रेरणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये किसने कहा था? स्टीफेंस ने कहा था। ये किसने कहा था? स्टीफेंस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? स्टीफेंस ने कहा था। एक बार चीज याद रखिएगा, जो स्टीफेंस हैं उन्होंने क्या कहा? शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं। इसका क्या तात्पर्य है? शिक्षक के पास साधन होने का मतलब है, मान के चलिएगा आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये हमारा पैनल है, ये पेन है, यहाँ कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसमें कोई बेकार पढ़ा दे तो क्या आप पढ़ेंगे? या फिर इसमें कोई ऐसी चीज पढ़ाए जो आपको समझ नहीं आ रही है, क्या आप दोबारा देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो ये क्या है? अगर आपको यहाँ से अभिप्रेरणा नहीं मिल रही तो ये सारे साधन क्या हैं? बेकार हैं। सारे साधन क्या हैं? बेकार हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? शिक्षक के पास जितने भी, एक टीचर के पास, एक शिक्षक के पास जितने भी सामान, औजार, साधन होते हैं, उसमें जो सबसे अधिक प्रभावी या फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? अभिप्रेरणा होती है। इसके बाद है हमारा और कौन सा अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित कर सकता है? विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, अगर आप में कोई इच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन सीटेट में और यूपीटेट में पूछा जा चुका है। यहां से प्रश्न आया था कि जो एक सीखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक विद्यार्थी के लिए या फिर अधिगम के लिए या लर्निंग के लिए? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका रेडी होना, आपका तैयार होना सीखने के लिए। अगर आज आप तैयार ही नहीं है सीखने के लिए, और मैं आपको कितना भी सिखा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका फर्क ही नहीं पड़ता, आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है। आप तैयार तो तब होंगे ना जब आप में इच्छा शक्ति होगी, है ना? तो जब आप में इच्छा शक्ति होगी तो क्या होगा? अधिगम अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, सही ढंग से आगे बढ़ेगा और प्रभावी भी होगा। इसके बाद आता है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन। अगर मैं बात करूं मैच्योरेशन की, तो ये क्या कहती है? मैच्योरेशन का अर्थ जो है, मैच्योरेशन का जो अर्थ है परिपक्वता, यानी कि परिपक्वता कहते हैं जब आपकी एज बढ़ी। परिपक्वता कैसे बढ़ती है? जो आपकी मैच्योरेशन है, जो आपकी परिपक्वता है ना? क्या है? परिपक्वता है। जो आपकी परिपक्वता है वो कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है उम्र के साथ साथ। उम्र के साथ साथ, है ना? ऐसा कुछ सॉन्ग था ना? तो वो जो बढ़ती है, कैसे बढ़ती है?
उम्र के साथ साथ बढ़ती है परिपक्वता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, आपके एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अनुभव ज्यादा होंगे, अधिगम अच्छा हो चुका होगा। तो परिपक्वता क्या है, ये डिपेंड करती है। अब आप तीसरी क्लास के बच्चे को 9th क्लास का पढ़ा दोगे क्या? नहीं पढ़ा सकते। वो अधिगम कहाँ से कर लेगा, उसका अभी परिपक्व नहीं है वो इतना, क्या है, अभी वो परिपक्व नहीं है उतना, है ना। इसके बाद मेमोरी आती है। मेमोरी, अब भाई अगर आप बोले आप में से कोई कि मैम मेमोरी तो ज्यादा नहीं फर्क डालती, बिल्कुल डालती है। मेमोरी यानी कि स्मृति, स्मृति कहते हैं आपको कितना याद रहता है। एक चीज याद, यहाँ याद रट्टाफिकेशन से नहीं है। जो आप अधिगम करते हैं वो आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, और जब आप उसको मस्तिष्क में स्टोर करते हैं तो आपकी किस वजह से करते हैं, क्योंकि आपके पास मेमोरी है, स्मृति है। अगर वही ना रहे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना, कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात। इसके बाद है इंटरेस्ट यानी कि रुचि, और मैंने ये और ये एक साथ ही करा दिया है आपको, यानी कि जब तक आपकी रुचि नहीं होगी आप सीखने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास इच्छा शक्ति भी नहीं होगी। और अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है अधिगम करने के लिए तो वो है इंटरेस्ट, यानी कि आपका तैयार रहना, आपका तत्पर रहना, आपका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रेजेंट रहना। ठीक बात। इसके बाद है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य ये इमोशनल से, संवेग से जुड़ा हुआ है, रिलेट करता है ना। तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका अगर ब्रेकअप हो गया या फिर आप पापा की परी ने, यानी कि उस परी के पापा ने आपकी हड्डियां डबल कर दी, तो जो हड्डियां डबल हो गई, जो हड्डियां डबल हो गई तो वो बड़ा दर्द करेंगी, और जब वो हड्डियां दुखेंगी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, और जब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो किसको प्रभावित करेगा, आपके अधिगम को, आपकी लर्निंग को। ठीक बात। आप अच्छे तरीके से सीख भी नहीं सकते, ये फैक्ट है, इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं। कोई कह दे कि मैं रोता हुआ पढ़ लूंगा तो नहीं पढ़ सकता, है ना। कोई कह दे कि मेरे वाली आज ही भागी है, मैं बड़ा सीरियस था, तो भाई कुछ टाइम तक तो होगा वो डिस्टर्ब, ह्यूमन है, नॉर्मल है, ठीक है। ठीक बात। बुद्धि और मेमोरी अलग अलग हैं, हाँ ये अलग है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, हाँ ठीक है जी। मेमोरी का मतलब होता है एक आपकी स्मृति कैसी है, आपको कितना याद रहता है, आप किस चीज को स्मरण कर पाते हैं, है ना। ऐसे होता है किसी की मेमोरी इतनी शार्प होती है, उसने 4 साल पहले भी अगर किसी से 1 मिनट बात कर ली होगी, तो अगर वो अनजान व्यक्ति कभी बाद में मिल जाए तो वो बता सकता है कि मैंने इससे वहां बात की थी। और एक हम जैसा भी हो सकता है, अच्छा तुम भी मिले थे, कब मिले थे, हैं मैं ध्यान नहीं है भाई साहब, दोबारा इंट्रोडक्शन दे दो। ऐसे भी होते हैं हम जैसे निकम्मे, हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा होता है आपका अटेंशन, यानी कि ध्यान और अवधान बोलते हैं इसको। जो अटेंशन होता है, भाई शेयर करते रहिए, जो अटेंशन होता है यानी कि जो ध्यान होता है वो सही प्रकार से प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, आपकी लर्निंग को, अधिगम को करेगा। ध्यान कैसे नहीं करेगा, अगर आपका क्लास में ध्यान नहीं है तो आपके तो एग्जाम में फिर नहीं बनेगी बात, एग्जामिनर के साथ लड़ाई हो जाएगी, उधर एक एक नंबर काटता चला जाएगा वो, और लड़, और मत दे, और ध्यान मत दे, और सिमरन को याद कर, तो काटता चला जाएगा। गोल्स यानी कि लक्ष्य, ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसके बाद आप उसके लिए क्रिया करना शुरू करते हैं। यानी कि अधिगम तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है ना। अधिगम तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब मैं कह दूं आपको एक क्लास लेनी है और आपका रीट भी नहीं है, सीटेट भी नहीं है, मतलब इंडिया में एग्जाम होता नहीं है टीचिंग का, क्या आप ये क्लास लेंगे? कतई नहीं लेंगे, मेरे सर और फोड़ देंगे। हो सकता है एक आधा कैमरे में से कुछ आए उछल उछल के। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा कि गोल नहीं है तो पढ़े क्यों? ये बोलेंगे मैम का दिमाग भी चल लिया, मैम भी पगलैट है, नलायक है, निकम्मी है, ये सब क्यों? क्योंकि गोल ही नहीं है, बोल रहे हैं पढ़ लो। अरे भाई नहीं पढ़ते हम तो घर वालों की नहीं सुनते, ये भी चीज आएगी।
तो इमोशंस उसके बाद आएंगे, है ना। इमोशंस यानी कि संवेग, और ये मैं समझा चुकी हूं क्योंकि एक दो चीजें पीछे से रिलेट करती हैं। ठीक बात। एनवायरमेंट, और मैं अगर बात करूं गोल की ना, तो गोल यार इतना महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, स्पेशली जितनी वुमेन्स देख रही हैं इन इंडियन कल्चर। मतलब हमें ऐसी परवरिश दी जाती है कि लड़की नहीं भी करेगी तो चलेगा, बट लड़का सेटल होना चाहिए। मतलब लड़के के लिए जॉब एक कंपल्शन है कि भाई तेरे को तो करनी करनी है। और यही फैक्ट है, यही फर्क है कि लड़कियों से ज्यादा जॉब पे लड़के हैं अगर हम कंपैरिजन करें तो। ठीक है, ये कोई झुकाव वाली बात नहीं है, भेदभाव वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है, रियलिटी है ना। यानी कि क्यों? क्योंकि उनके पास गोल होते हैं कि भाई तूने करना ही करना है वरना तेरी शादी होनी नहीं है। अब लड़की क्या करती है, लड़की अगर पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रही है तो घर वाले पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 2 साल उसका रिजल्ट नहीं आता, बोलेंगे इसको चलती बनाओ, इसके करो इसकी शादी और अपना भेज दो, है ना, छुट्टी होगी। तो ये क्या है, क्योंकि लड़कियों के पास अगर वो उतना वो नहीं है ना, जो परवरिश मिली है वो ऑप्शन वाली मिली है, वो विकल्प रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चल रहा है। और अगर लड़कियों से एक्सपेक्ट भी किया जाता है, ज्यादातर अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो सिर्फ इतना किया जाता है कि ठीक है यार, कहीं मास्टर ही बन जाए, 30-40 हजार रुपए तो कमा लेगी कम से कम, ये चीज रखी जाती है। जो जिस तरीके की परवरिश कमाई के मामले में या सेटल होने के मामले में या इंडिपेंडेंट होने के मामले में लड़कों को दी जाती है, वो हमें आज भी हिंदुस्तान में ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूं, मैं सब की बात नहीं कर रही हूं, है ना। हाँ, तो गोल हमेशा रखिए। और शादी हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, मतलब मैं कहती हूं आपका रिलेशन हो गया, बेशक सब कुछ करो, पर अपना जो ये गोल है ना, इसको प्रायोरिटी में रखना भाई साहब। इसके बिना ये जिंदगी के जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं ना, माँ बाप सहित, सब गायब हो जाते हैं। और कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता एक टाइम के बाद, समझ रहे हो। उसके बाद आता है वातावरण। अगर आपका एक एनवायरनमेंट कैसा है, सकारात्मक है, कैसा है, सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, तो अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो अधिगम कैसा होगा, अच्छा होगा। कैसा होगा, अच्छा होगा। और अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो अधिगम नहीं होगा। अगर मैं आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण दे दूं जो आपके लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, आप उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वहां आपको टेंशन मिले, यहाँ से बैंड बाजे बज रहे हैं, यहाँ क्लास चल रही है, एनवायरनमेंट नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो वातावरण नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, अधिगम को नहीं होने दे सकती। एक अधिगम के लिए आपको सकारात्मक, एक अच्छा, एक बढ़िया एनवायरनमेंट, बढ़िया वातावरण चाहिए होता है जो आपके अधिगम को बढ़ा सके। उसके बाद आती है हमारी सोसाइटी। भाई साहब, इसने बहुतों की जिंदगी के बेड़ा गर्क कर ही रखे हैं, है ना। क्या हो गया? तो उसके बाद आती है हमारी सोसाइटी, यानी कि बोले तो समाज। तो अगर मैं समाज की बात करूं तो सोसाइटी ऐसी चीज है, एक बात बताओ, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उसके बाद वहां क्या होता है, गाली गलौज है। वहां क्या होता है, गाली गलौज। मतलब ये जो आंटियां होती हैं जिनके कान बिल्कुल एकदम एंटीना की तरह खड़े होते हैं ना, कि उसकी लड़की क्या कर रही है, किस टाइम निकली थी, किस टाइम आई घर पे, ये जो सारी हुई चीजें, ये किस में हुई, समाज में। अगर इतना बेकार एनवायरनमेंट आसपास का है तो लर्निंग हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, किसी भी शर्त पे नहीं। अगर अधिगम चाहिए यानी कि लर्निंग चाहिए तो एनवायरनमेंट कैसा हो, समाज कैसा हो, एक अच्छा समाज हो। और समाज कैसा, मतलब आप एक समाज में रह के ही अधिगम करते हैं, उससे आप कट नहीं सकते हैं। लेकिन उस समाज की अगर मैं स्पेशली बात करूं, सोसाइटी की, तो वो हमेशा सकारात्मक हो, अच्छा हो, है ना। भले टोंट मिलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है कि तू कुछ नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, वो टोंट अलग है, वो टोंट अलग है, वो तो बल्कि आपको बढ़ा ही देंगे, आगे पीछे नहीं खींचते, ठीक। और फिर आता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। जैसा आपका पोषण होगा, जिसको हम पालन पोषण बोलते हैं, तो ये जो पोषण है यानी कि आपको, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, जिससे आपका स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। और जब आपके हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, जिस तरीके की आपकी हेल्थ होगी उस तरीके का क्या होगा, आपका अधिगम होगा। क्या होगा, अधिगम होगा, लर्निंग होगी, उतना ही बेहतर हो पाएगा। अगर आप स्वस्थ रहते हैं
तब का अधिगम अलग होता है। अगर आप बीमार हैं, लेजी हैं, ये सब हैं, फिर उतना प्रभावित नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर एक इंसान का शरीर ही ठीक नहीं है फिर वो कितना कर लेगा, है ना।